Stop believing fake media. We give you information with scientific evidence. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। कौन सा सॉल्ट बेटर है और कौन सा सॉल्ट हार्मफुल है, ये आज की वीडियो में पता लगेगा। आज सॉल्ट्स के बारे में मैं आपको सारी की सारी एक बात बताने वाली हूँ और हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सारी धारणाएं बदल जाएं, मिथ्स दूर हो जाए और हो सकता है कि आप जो सॉल्ट आज तक खाते आए हैं आप अपना नमक भी बदल दें इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्यों है इतना कन्फ्यूजन? क्योंकि एक ही तरह के सॉल्ट के बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, कुछ नाम मिलते जुलते हैं, सॉल्ट अलग हैं बट उनके नाम मिलते जुलते होने की वजह से कन्फ्यूजन है। दूसरा, उनका कलर वेरिएशन इतना ज़्यादा है और साथ में नाम भी अलग हैं, तो इस वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि हम इस सॉल्ट की बात कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो दूसरा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो आपके आज ये सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्या क्या बताने वाली हूँ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उनकी रिफाइनिंग प्रोसेसिंग कैसे होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और क्या क्या मिनरल्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में मैं आपको टिप्स दूंगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम की होंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए उन टिप्स को जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ सॉल्ट की। सोर्स ऑफ सॉल्ट यूजुअली दो ही होते हैं। ठीक है, या तो वो सी से आएगा या फिर वो रॉक से आएगा। सी से सॉल्ट जो आ रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कॉमन सॉल्ट, दूसरा हो सकता है सेंधा नमक। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के क्या क्या नाम हैं? कॉमन सॉल्ट के नाम है रिफाइंड सॉल्ट, प्रोसेस्ड सॉल्ट, ऑर्डिनरी सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या फिर सफ़ेद नमक। ठीक है, जो हम आमतौर पे खाते हैं अपने घरों में, और जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में वो है टाटा नमक। ठीक है, जो यूजुअली घरों में इस्तेमाल होता है। कॉमन सॉल्ट के अलावा जो सी सॉल्ट दूसरा है वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक के भी कई नाम हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, बट ये रॉक से नहीं आता है। पहला कंफ्यूजन जो आप दूर कर रहे हैं इस वीडियो में वो ये है कि रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक रॉक से नहीं आता है। इसको हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर कई बार पिंक हो सकता है। ग्राइंडिंग करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा पिंक दिख सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये पिंक दिखे। डिपेंडिंग अपॉन उसका अंदर आयरन का कंटेंट कितना है, दूसरे मिनरल्स का कंटेंट कितना है, उसका रंग कुछ और भी हो सकता है। वो येलो भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, क्रीमिश हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। इवन कई केसेस में ब्लू कलर का भी दिखता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसके कलर से कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली सेंधा नमक इज सी सॉल्ट दैट कम्स बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो लास्ट में जो सॉल्ट बचता है वो सी सॉल्ट होता है। इसके अंदर एज कम्पेयर टू टेबल सॉल्ट यानी कि कॉमन सॉल्ट के कंपैरिजन में सी सॉल्ट के सेंधा नमक के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी सॉल्ट अपने घरों में खाते हैं, वो ऑर्डिनरी एक्चुअली में है नहीं, और उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं बट वो ऑर्डिनरी है नहीं क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो किसी दूसरे सॉल्ट में नहीं मिलती है। वो क्या है? वो होती है आयोडीन। अब गवर्नमेंट आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि कॉमन सॉल्ट को इतना प्रमोट क्यों करती है? क्यों? पहले लोग जो हैं सेंधा नमक ही खाते थे क्योंकि जो सी सॉल्ट था वो सेंधा नमक ही होता था। पहले जो वो डली वाला नमक आता था या उसको ग्राइंड भी कर देंगे तो जो भी नमक था वही खाते थे। उसको खाने की वजह से उसमें आयोडीन नहीं होता है, उसको खाने की वजह से आयोडीन लोगों को पास नहीं पहुंचता था और उसकी वजह से काफ़ी इंसिडेंट्स ऑफ गॉइटर देखे गए। तो गवर्नमेंट ने उस सॉल्ट के अंदर और उसको प्रोसेस करके बैटर बनाया, उसके अंदर कुछ एंटी केकिंग एजेंट डाले, कुछ आयोडीन करके उसका फोर्टिफिकेशन किया, उसका प्राइस कम किया और लोगों तक पहुंचाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। प्राइस बेसिकली इसीलिए कम किया ताकि लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करें और इंडिया से जो है आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक गॉइटर जो है उसको कम किया जा सके। ठीक, प्रोज एंड कॉन्स बताने से पहले सारे सॉल्ट्स के मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको प्रोसेस कैसे किया जाता है। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है यानी साधारण नमक जो होता है घरों में जो यूज़ होता है उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बाकी मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ एंटी केकिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि वो चिपचिपा ना रहे। सेंधा नमक के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो नेचुरली एवापोरेट उसके अंदर से वाटर होता है और लास्ट में जो सॉल्ट बचता है वो उसको सेंधा नमक बोलते हैं। उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई एंटी केकिंग एजेंट, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, नेचुरल फॉर्म में वो मिलता है। ठीक है,
अब हम बताते हैं जो रॉक सॉल्ट होता है यानी काला नमक, वो हिमालयन रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। इसको काला नमक या लाल नमक कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर आयरन का कंटेंट होने की वजह से इसका रंग काला होता है। आयरन का कंटेंट कितना है इस बात पे डिपेंड करता है उसका कलर। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काला दिखेगा, अगर कम होगा तो वो रेडिश कलर का दिखाई। अब हमने प्रोसेसिंग की बात कर ली है, सोर्स की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की इन तीनों सॉल्ट्स के बारे में। प्रोज क्या हैं हमारे कॉमन सॉल्ट के? कॉमन सॉल्ट के प्रोज ये हैं, पहला, एंटी केकिंग एजेंट्स इसमें डालने की वजह से ये हाथों में नहीं चिपकता है, इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। और जो फ़ायदेमंद बात है वो ये है कि इसके अंदर आयोडीन होता है, जिसकी वजह से गोइटर होने के चांस नहीं होते हैं। इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं और पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। और ये साफ़ सुथरा नमक है जो कि आपकी बॉडी में सोडियम की कमी को पूरी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट। ठीक है, याद रखिए कि सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, बट ये रॉक से नहीं आता है, ये सी से आता है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसके अंदर दूसरे मिनरल्स, कहा जाता है कि मोर देन 84 मिनरल्स आर देयर इन सेंधा नमक, जो कि आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएंगी। बट ये सारे मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं। जो हमारा सेंधा नमक होता है ये प्योर फॉर्म होता है और इसको हम पूजा में उपयोग लाते हैं। पूजा में उपयोग लाने का जो कारण है वो यही है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है और भगवान को वही चीज़ अर्पण करनी चाहिए। भगवान की चीज़ों में, पूजा में वही चीज़ को यूज़ करना चाहिए जो कि प्योरेस्ट होती है। ठीक है, दैट्स द ओनली रीज़न ऑफ यूजिंग सेंधा नमक इन फास्ट। ठीक है, अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न कि आपको पूजा में सेंधा नमक ही क्यों उपयोग लाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, बट ये मिथ भी मैं आपका बस्ट करूँगी कि अच्छा क्यों नहीं है सेंधा नमक। ठीक है, वो हम जब कॉन्स के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ द ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, प्रोज ऑफ द ब्लैक सॉल्ट क्या है कि इसके अंदर दूसरे मिनरल्स होते हैं, तो दूसरे मिनरल्स होने की वजह से ये माना जाता है कि आपको काफ़ी वैराइटीज़ में मिनरल्स दे रहा है, तो ये सॉल्ट अच्छा माना जाता है। ये लैक्सेटिव होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव करता है, साथ ही ये डाइजेशन इंप्रूव करता है। और इसके अंदर जो है कुछ अदर केमिकल्स नहीं मिलाए जाते हैं, इसलिए ये भी प्योर फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहले ऑर्डिनरी सॉल्ट के क्या नुकसान है मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, दूसरे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, यही इसका कॉन्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स ऑफ द सेंधा नमक। सेंधा नमक के क्या नुकसान हैं? सेंधे नमक के नुकसान ये हैं कि ये प्योर फॉर्म में होता है। जिस भी फॉर्म में हमारी जो चीज़ मिल रही है हमें उसी फॉर्म में कंज्यूम करनी पड़ रही है, इसलिए इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सी के अंदर जो भी गंदगी है वो इसके अंदर होती है। इवन हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मरकरी जैसी चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, इसलिए ये आपका न्यूरोलॉजिकल डैमेज और भी कई नुकसान आपकी बॉडी को कर सकता है। इम्प्योरिटीज़ भी आप होती हैं जैसे कि आर्सेनिक, जिंक ऑक्साइड और अदर केमिकल्स जो कि एज अ स्लज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ जो निकलता है स्लज, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, वो सारे के सारे डंप कर दिए जाते हैं सी के अंदर। तो अब आपको पता चल गया कि सेंधा नमक के क्या क्या कॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स ऑफ द काला नमक। ठीक है, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट और रेड सॉल्ट और पिंक हिमालयन सॉल्ट। इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं और इसके अंदर जो है सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से एक पंजेंट स्मेल आती है या रॉटन एग की स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। और इवन कुछ अदर टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जैसे कि फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा होने की वजह से अगर काला नमक ज़्यादा खाया जाए तो फ्लोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कॉन्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री सॉल्ट्स।
ठीक है, कंपेयर हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सोडियम के कंटेंट के बारे में। सोडियम का कंटेंट जो है कॉमन सॉल्ट में लगभग 37.8% होता है, सेंधे नमक में ये लगभग 36.8% होता है, और जो काला नमक होता है उसमें भी ये 36.7 या 8% के आसपास होता है। तो अगर हम गौर से देखें तो सोडियम का कंटेंट इन तीनों ही सॉल्ट्स में लगभग बराबर है। अनलाइक हमारा जो नॉर्मल बिलीफ है कि सेंधा नमक या हम काला नमक खाएंगे तो हमें सोडियम का कंटेंट कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सोडियम का कंटेंट इन तीनों ही सॉल्ट्स में लगभग बराबर है। ठीक है, तो पहला मिथ आपका आज ये बस्ट हो गया है कि सोडियम का कंटेंट आपको सेंधा नमक में कम मिलेगा या काला नमक में कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा कंपेयर करते हैं अदर मिनरल्स का कंपैरिजन। अदर मिनरल्स जो हैं हमारे नॉर्मल सॉल्ट में या कॉमन सॉल्ट में लगभग ना के बराबर होते हैं। इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह होता है, बट इन वेरी ट्रेस अमाउंट। इट इज़ मेनली ओनली सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 97% ये सोडियम क्लोराइड ही होता है। जबकि सेंधे नमक के अंदर हमें कुछ दूसरे मिनरल्स मिलते हैं, बट ये दूसरे मिनरल्स जो हैं, कहा जाता है कि मोर देन 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर इन सेंधा नमक, लेकिन ये दूसरे मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सेंधा नमक नहीं खाएंगे तो आपको इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरे मिनरल्स जो है हमें डाइट की दूसरी चीज़ों से मिल जाते हैं और एनफ अमाउंट में मिल जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सेंधा नमक क्यों खाने की वजह से ही आप अपने उन मिनरल्स की भरपाई कर पाएंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं काले नमक। काला नमक के अंदर भी दूसरे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, बट वो भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो पाते। इसके अंदर सल्फ़र का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो है स्मेल कुछ पंजेंट ऑर्डर होती है, और रोटन एग की तरह स्मेल भी कुछ लोगों को फील हो सकती है बिकॉज ऑफ सल्फ़र कंटेंट इन ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, तो फ़ायदे और नुकसान हमने इन सभी के देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। ठीक है, अब हम एक ओवरऑल बात करते हैं कि इन तीनों ही सॉल्ट्स में कौन सा सॉल्ट बेटर है, कौन से सॉल्ट को हम कंज्यूम करें, कौन से सॉल्ट को कंज्यूम ना करें। पहली बात तो मैं एक कॉमन सेंस की आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कॉमन सॉल्ट इतना अच्छा नहीं होता तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों करती? ऑब्वियसली नहीं करती। कॉमन सॉल्ट को प्रोसेस करने की वजह से उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं सी सॉल्ट के अंदर, यानी सेंधे नमक के अंदर, बेसिकली कॉमन सॉल्ट जो है सेंधा नमक से ही आता है। सेंधे नमक को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो वो ऑर्डिनरी सॉल्ट में बदल जाता है, और प्रोसेस करके जब हम उसके अंदर आयोडीन डाल देते हैं तो वो और भी बेनिफिशियल हो जाता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रमोट्स द रेगुलर यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी और कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट में ना तो आपको हैवी मेटल्स के एक्सपोजर की चांसेस है, ना ही आपको पॉल्यूटेंट्स और इम्प्यूरिटीज़ के एक्सपोजर की चांस है, और आपको आयोडीन भी मिल रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कॉमन सॉल्ट इज़ मच 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 बेटर देन द सेंधा नमक। ठीक है, सेंधे नमक को हम अच्छा कह सकते हैं क्योंकि दूसरे मिनरल्स हैं, बट वो इतने ट्रेस होते हैं कि आपको उसका बेनिफिट ना के बराबर मिलता है। ठीक है, साथ ही आपका एक्सपोजर उस सेंधे नमक की वजह से हैवी मेटल्स से हो सकता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस से हो सकता है जो कि सी में मिलते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करिए कि आप सेंधा नमक का यूज़ करें। ठीक है, अब बात करते हैं काले नमक की। काले नमक के अंदर दूसरे मिनरल्स हैं, साथ ही इसके अंदर हैवी मेटल्स होने के चांस नहीं हैं जो कि सी में मिलती हैं। अदर पॉल्यूटेंट्स जो सी में मिलते हैं वो भी होने के चांस ना के बराबर हैं क्योंकि ये रॉक से आता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं, दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, बट वो एज कंपेयर टू सी सॉल्ट यानी सेंधा नमक के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ मिल रही हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैवी मेटल्स मिल रहे हैं, लगभग वो तो नहीं है ना इसमें काले नमक के अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि काला नमक के अंदर भी कुछ इम्प्यूरिटी हैं, बट एज कंपेयर टू जो सेंधा नमक उसकी इम्प्यूरिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा नहीं हैं या कम टॉक्सिक हैं। ठीक है, बट सेंधा नमक के अंदर जो इम्प्यूरिटी, पॉल्यूटेंट और हैवी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर की हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि सेंधा नमक ना खाएं। अगर आपको खाना ही है तो आप
टेबल सॉल्ट यानी कि कॉमन सॉल्ट को ही यूज़ करिए, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन है। और अगर आप इसके साथ में काला नमक यूज़ करेंगे सीजनिंग के लिए या रायते वगैरह में डाल लिया, तो आपको इससे क्या होगा, दूसरे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे और जो है आपको आयोडीन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज की बॉटम लाइन यही है वीडियो की कि आप सेंधा नमक को तो कोशिश करिए कि ना खाएं, या फिर ओकेजनली रेयरली ओनली फास्ट वाले दिन हो तभी खाएं, वो भी आपकी धार्मिक धारणा के अनुसार है, अदरवाइज ये भी कॉमन सॉल्ट की तरह ही होता है। ठीक है, अगर आप कोशिश करिए कि आप जो है टेबल सॉल्ट और काला नमक दोनों को मिक्स करके खाएं। ठीक है, और जो भी सॉल्ट खाएं काइंडली आप रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो उसके अनुसार खाएं, जो कि 3 से 5 ग्राम पर डे होती है सॉल्ट की। ठीक है, इससे ज़्यादा नमक खाएंगे, अगर आप किसी भी तरह का नमक इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको वो नुकसान देगा। ठीक है, तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।